कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। यूजीसी नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। चारों ओर अगर शोर है तो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी का। और क्या अब ये नियम एक परिवार के बीच भी दो राय लेकर आ गया है? क्योंकि यूजीसी को लेकर जहां बृजभूषण सिंह ने अपनी कोई भी राय साफ तौर पर नहीं दी है, वहीं उनके बेटे और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल अपने बाराबंकी दौरे के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह रामनगर तहसील में रुके थे, जहां उनसे यूजीसी बिल को लेकर सवाल किया गया, जिसका जवाब उन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज में दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी ना बोलते हुए ये कह दिया कि वो अभी इस मामले में गंभीर अध्ययन कर रहे हैं और जब वो इसे पूरी तरीके से समझ लेंगे तभी अपना पक्ष सबके सामने रखेंगे। हम सुनवाएंगे आपको बृजभूषण शरण सिंह को, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे पिता कहते हैं कि वो इस नियम को पहले पूरा अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही अपनी बात रखेंगे। वहीं उनके बेटे और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस पर सीधा हमला बोल दिया है। प्रतीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बिल के खिलाफ मानो बिगुल फूंक दिया है। प्रतीक एक्स पर लिखते हैं कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित करके वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जाता है। यानी एक ही मुद्दे पर एक ही परिवार की दो राय। अब आपको सुनाते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा और उसके बाद बताएंगे कि आखिर यूजीसी है क्या और इसे लेकर ये बवाल मचा क्यों है। देखिए, यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ और जो भी बोलूँगा सोच समझ करके बोलूँगा। देखिए, फिर आप राहुल जी पर ले आए, फिर घूम करके वहीं आ जा रहे हैं। जब 6-6 महीना उनके कार्यकर्ता उनसे भेंट नहीं कर पाते तो कैसे पार्टी चलेगी? 6 महीना का वेटिंग है, वो भी जरूरी नहीं कि भेंट हो जाए। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा साल 2026 की शुरुआत में जारी किए गए नए नियमों यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और टीचर्स के बीच इसे लेकर गहरी चिंता और विरोध है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं। इस नियम का मुख्य फोकस कैंपस में ओबीसी छात्रों को भी SC/ST की तरह सुरक्षा प्रदान करना और उनके लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना है। अब समझते हैं कि क्या है ये नियम। दरअसल नए नियम के तहत पहली बार ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में SC/ST और ओबीसी के छात्रों के लिए एक समर्पित सेल बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें ओबीसी, महिला, SC/ST और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंपेगी। अब ऐसे में इस नियम का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और टीचर्स को पहले से ही शोषक या अपराधी के रूप में पेश कर देता है, जिससे कैंपस में दो पक्ष बन जाते हैं। उन्हें डर है कि इस नियम का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ हो सकता है। उनके मुताबिक अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो स्टूडेंट्स का करियर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के लिए कोई भी अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। अगर VC या डीन आरक्षित वर्ग से है तो सामान्य वर्ग के छात्रों को पक्षपाती फैसले का डर सताता रहेगा और इसी बात को लेकर जगह जगह अब सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स इस नियम के विरोध में उतर आए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि यूजीसी को लेकर शुरू हुआ यह बवाल आखिर कहां जाकर थमता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।